हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कैसे हैं आप सब। श्री कृष्ण जी ने कहा है, जिसने रणभूमि को समझ लिया, जिसने खेल के मैदान को ढंग से समझ लिया, वहीं युद्ध वो इंसान जीत जाता है, वहीं खेल वो इंसान जीत जाता है। यूनिवर्स भी हमारी यही कहती है, आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता दोस्तों। तो ये कौन सी टॉप 5 बिगेस्ट ब्लंडर है? बिगेस्ट मिस्टेक्स, अब ब्लंडर मिस्टेक्स मत बोलिएगा, सुपरफ्लुअस हो जाता है। ये टॉप 5 ब्लंडर जो हर स्टूडेंट गलती करता है, वो आपको नहीं करना है। 8 मई से एग्जामिनेशन शुरू है और 1 जून तक एग्जामिनेशन जाना है। ये इस एक हफ्ते में या फिर इसके बाद अगर 15 दिन बाद भी किसी का एग्जाम है तो बच्चा क्या करेगा? जो उसका मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। और कॉमन सेंस बस अप्लाई कर लेने से, कॉमन सेंस बस अप्लाई कर लेने से उसके 40 से ज्यादा मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। जैसा कि आप साफ साफ अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, 40 से ज्यादा नंबर आपको फ्री में मिलेगा। बस आपको जो मैं मेथड्स बताऊंगा उसको फॉलो करना है। बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक बटन पे अभी के अभी क्लिक करिए। सबसे पहला बात जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं? सीयूईटी के स्पेसिफिक सिलेबस को भाई साहब भूल जाते हैं। जो बोर्ड एग्जाम है उनके लिए वही वही भगवान, वही सब कुछ हो जाते हैं। और यही सबसे पहला ब्लंडर बच्चों के द्वारा कि सीयूईटी ओरिएंटेड जो एनटीए ने अलॉट किया है आपको, उसके ओरिएंटेड आपको ऑफिशियल सीयूईटी का सिलेबस पढ़ना है। अब देखो, अगर एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस के आप सीयूईटी से वाकिफ नहीं होंगे, अगर आप बोर्ड्स का पैटर्न देखो, बच्चा ये क्या है? एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है। बोर्ड्स आपका कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं होता है। तो मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे? बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे थे और वही जनरल बुक्स पढ़ते हैं और वो सोचते हैं सीयूईटी स्पेसिफिक क्या ही पढ़ेंगे, वही उसी में से आ जाएगा। यही यही केयरलेसनेस, यही प्रोक्रास्टिनेशन उनका सबसे बड़ा यहाँ पर घातक साबित होता है। और वो अपनी जो नाव को बहुत अच्छे से उस पार ले जाने वाले थे वो डूबा देते हैं भाई साहब। और ये क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि सीयूईटी का भैया अपना खुद का पैटर्न है ना। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो उनका खुद का स्ट्रक्चर है। अगर आप इनके बेसिस पे तैयारी नहीं करेंगे तो बस अब आंख बंद करके सिंपल सी बात क्या बात करनी है और सिंपल सा सोल्यूशन क्या है। अगर अभी तक भी जो आपने सब कुछ कर लिया एक हफ्ते पहले, आज भी अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो और आपका एग्जामिनेशन 1 वीक में है, चुपचाप जो भी रिविजन करोगे, अभी से जो भी रिवीजन करोगे आप, आपका सब कुछ सीयूईटी एग्जामिनेशन पैटर्न, सीयूईटी सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन करना। इसके अलावा और कुछ रिवाइज मत करना। हम लोग 10 बुक ले लेते हैं, 10 बुक से रिवाइज पढ़ना शुरू कर देते हैं कि ना जाने कहां से क्या पूछ ले। जितना सीयूईटी के एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट में बोला होगा, एनसीईआरटी क्रूशियल है, ये बात साफ साफ बोली गई है और यही मेंशन्ड है। और सिर्फ ये भी बोला गया है कि एनसीईआरटी क्रूशियल, इसका मतलब नहीं कि उसी पे डिपेंड हो जाना है, सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, नहीं। जो अदर हेल्पफुल बुक्स हैं एक दो, बस उसको ही फॉलो करना है। उसके अलावा अब 10 बुक्स 20 बुक्स पढ़ने की, ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज पीएचडी गेन करने की जरूरत नहीं है। हमें सीयूईटी एग्जाम क्रैक करना है, इसका ही सिलेबस फॉलो करेंगे। पहला ब्लंडर आपको समझ में आ गया। करना क्या है? रिविजन। हम एग्जाम स्पेसिफिक करेंगे, सिलेबस स्पेसिफिक करेंगे, पहली बात। दूसरा जो बच्चे सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं, पुअर टाइम मैनेजमेंट। भाई साहब मतलब क्या पुअर टाइम मैनेजमेंट से? सर मॉक टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं मॉक टेस्ट का। जो सोच रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में हम लोगों ने किया है ना, बस उसी से हो जाएगा। अरे भैया, टाइम ओरिएंटेड लिमिटेड टाइम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ये बात क्यों नहीं समझ रहे भाई साहब? आप बहुत सारा टाइम स्पेंड कर दे रहे हो एक ही क्वेश्चन पे। करेंगे एग्जामिनेशन जब दोगे ना, तब तुम्हें पछतावा होगा। अभी पछतावा नहीं हो रहा, इसीलिए मॉक टेस्ट दीजिए भैया। कम से कम अभी जो एक हफ्ता बचा है, और अभी जिनका लास्ट में एग्जामिनेशन है उनके लिए तो भाई साहब 1 महीना बचा हुआ है लगभग, या 20 दिन एटलीस्ट बचा हुआ है। प्लीज प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मॉक टेस्ट दीजिए, वरना बहुत बड़ा पछताएंगे आप बाद में। एक सेक्शन पे ही डिपेंड हो जाएंगे, वरना एक क्वेश्चन के पीछे ही पड़ जाएंगे आप, वरना ईगो आ जाता है। और यहां पर ये नहीं आएगा, क्योंकि देखो जो होता है सब कुछ स्पीड और एक्यूरेसी। ये जो सीयूईटी का एग्जामिनेशन है, मिस्टेक क्या है? क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है, और स्पीड और एक्यूरेसी में टाइम बाउंड है भैया। स्पीड ही की है, स्पीड ही की है। जहां टाइम तुमने वेस्ट किया, तुम पीछे रह जाओगे बाकी बच्चों से। और जो तुम्हारा डीयू में एडमिशन का सपना है, कि किसी का बीएचयू में एडमिशन का सपना है, सपना धरा का धरा रह जाएगा। तो दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर जो बच्चे करते हैं, देखिए यहां पर मैं और कुछ आपको उल झुलूल नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें कह रहा हूं और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो हो सकता है वो आपको दे रहा हूं। एक वीडियो मैं इस पे भी बनाऊंगा। अभी जो बच्चे चाहते हैं कमेंट करिएगा, एक वीडियो बनेगा कि अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है, वो क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए नहीं नया है, न्यू
वैल्यू है, फिर भी आप करेक्ट ऑप्शन को कैसे मार्क करें, करेक्ट ऑप्शंस को कैसे हमें पहुंचना है, करेक्ट आंसर तक पहुंचना है, इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा, अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। दूसरा ब्लंडर समझ में आ गया, मॉक टेस्ट देना है भैया। क्या देना है? मॉक टेस्ट देना है। क्रिटिकल है, क्रूशियल है, मिस्टेक क्या करते हैं समझ में आ गया। अच्छा, अवॉइड कैसे करेंगे बता दिया। प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट को रेगुलरली, कम से कम अभी से लेकर के एक हफ्ते, जिनका भी एकदम पहले ही दिन एग्जामिनेशन है 8 मई को या 9 मई को 10 मई को, एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दो। दो बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट दो। तुम्हें लग रहा है वो तुम्हारा मोरल डाउन होगा, एग्जामिनेशन में तुम बेहतर परफॉर्म कर ले जाओगे, इससे अच्छा ही करके आओगे एग्जामिनेशन में। तो दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक और इसका क्या सॉल्यूशन है वो भी दे दिया। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा ब्लंडर बच्चे लोग क्या करते हैं, वो निग्लेक्ट कर देते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को। या तो डोमेन सब्जेक्ट को निग्लेक्ट कर देंगे, किसके पीछे पड़ जाएंगे, जनरल टेस्ट के पीछे टू मच फोकस करेंगे, और लैंग्वेज जो सेक्शन 1 और सेक्शन 3 है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं होता है। देखो पैटर्न अलग है, बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न अलग होता है। और दूसरा बच्चा क्या कर जाएगा, तो डबल स्वॉर्ड वाले ना, दो धारी तलवार दोनों तरफ से काटता है ये। कैसा कि कुछ बच्चे बस इस पे डिपेंड हो जाएंगे, सेक्शन 1 सेक्शन 3, और कुछ बच्चे बस डोमेन पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो बैलेंस्ड बनाकर चलना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज को इग्नोर ही कर देते हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 3 को इग्नोर ही कर देते हैं। कुछ ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 3 पे। नहीं जी, बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिटिकल क्यों है, क्योंकि डिपेंड कर जाते हैं, बोला ना किसी ने कुछ, वो डोमेन सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा डोमेन्स को, क्योंकि सर हम लोगों ने 2 साल तक वही पढ़ाई की है सर, हम लोग वही पढ़ रहे हैं पूरे साल भर। और 2 साल समझ रहे हो ना, मतलब जो बच्चा बहुत जो हाई लेवल बच्चा हो रहा होता है ना, वो 1 साल पहले से ही एडवांस जर्नी स्टार्ट कर देता है अपना, ठीक है ना। खैर, मिस्टेक क्या है समझ में आ गया, सॉल्यूशन क्या है समझ में आ गया। क्या है भाई सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है सेक्शन 1 और सेक्शन 3 पे, या फिर आपको सिर्फ डोमेन पे ही भी डिपेंडेंट, सेक्शन 2 पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको बैलेंस अप्रोच बनाकर चलनी है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाएगा, लास्ट मिनट प्रिपरेशन। भाई साहब, आप सभी बच्चे लोग इस पे रिलाय बहुत ज्यादा करते हो कि हमने कुछ नहीं किया प्रिपरेशन, कोई बात नहीं, एक हफ्ते पहले भी पढ़ेंगे ना हमारा हो जाएगा। एक हफ्ते पहले पढ़ोगे ना तो डीयू में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, पहले ही बता देता हूं। अगर तुम एक्स्ट्रा टैलेंटेड, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स वाले बच्चे नहीं हो, तो एलियन ही स्पेशीज नहीं हो, तो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, बहुत ज्यादा लेजीनेस दिखाते हैं बच्चे लोग। क्या करने में भैया, लास्ट मिनट पे जाएंगे और फिर मगअप करना शुरू करेंगे सीधा सीधा, और ये बहुत बड़ा मिस्टेक है आपका। क्यों भाई, क्योंकि आपको बता रहा हूं बार बार, स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है, स्पीड और कंसिस्टेंसी का खेल है। एमसीक्यू प्रैक्टिस जो आप एग्जामिनेशन में वहां पर दोगे सीयूटी का, वहां पर जो भी कुछ आपके जो सीबीटी बेस्ड पहले तो होने वाला है, आप क्या बोर्ड एग्जामिनेशन दोगे सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दोगे, नहीं। लेकिन ये टेस्ट आपका लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, माहौल चेंज होने वाला है, तरीका चेंज होने वाला है, तो ढलना बहुत जरूरी है इस पे। 1 महीने के लिए कम से कम, नहीं तो 15 दिन के लिए इस पे ढल जाओ, इस मेथड पे ढल जाओ, इसको अडॉप्ट करो। लास्ट मिनट के भरोसे मत बैठे रहो। जो बच्चा, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, मॉक टेस्ट देने में कंसिस्टेंसी चाहिए। अपने हर एक क्वेश्चन पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना है मुझे, एक क्वेश्चन पे ही सारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक सेक्शन पे ही मुझे सारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल बात। और द लास्ट पॉइंट, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम्स है ना सर, बोर्ड एग्जाम पे ही फोकस है, सीयूटी का देखा जाएगा। सबसे 90%, इनफैक्ट मैं बोलूं तो 99% बच्चा इंडिया में अभी भी लगातार 3-4 साल सीयूटी एग्जामिनेशन लगातार कंडक्ट करने के बाद भी, होने के बाद भी, बच्चे लोग का बहुत ज्यादा केयरलेस एटीट्यूड है टुवर्ड्स दिस सीयूटी एग्जामिनेशन। इसको एकदम हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है, बोर्ड एग्जामिनेशन है। बिल्कुल सीयूटी का जो स्पेसिफिक सिलेबस है उस पर ही पढ़ाई करनी है। बोर्ड एग्जामिनेशन का थोड़ा वास्ट सिलेबस हो जाता है, थोड़ा ब्रॉड सिलेबस हो जाता है, ठीक है ना दोस्त। तो कृपा करके ऐसा मिस्टेक ना करें। अब देखो, बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मानता हूं बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल ये आपको नहीं आता है कि सबसे फास्ट तरीके से कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है, कंपटीशन से आगे बढ़ना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। आप जितना कंपटीशन से आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका मैक्सिमम चांस है सिलेक्शन का, ठीक है दोस्त। तो कैसे करेंगे आप इसको प्रिपेयर, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो भैया यहां पर रिवाइज करना है आपको एनसीईआरटी और एमसीक्यू फॉर्मेट आपको साथ साथ लेके चलना है। तो ये है टॉप 5 बिगेस्ट ब्लंडर जो स्टूडेंट्स करते हैं। मैंने इसका प्रॉपर आपको एनालिसिस दिया, मिस्टेक क्या है, इस क्रिटिकल क्यों है, इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, सॉल्यूशन क्या है। अब जो बच्चा चाहता है कि सर
अगर किसी क्वेश्चन एकदम मेरे लिए नया है एग्जामिनेशन में, उसका करेक्ट राइट आंसर मैं एमसीक्यू का कैसे फाइंड आउट करूं, वो अगर मेथड जानना चाहते हो, वो आप अगर ट्रिक जानना चाहते हो, तरीका जानना चाहते हो, कमेंट जरूर करिएगा। यहां तक अगर आप पहुंचे हैं तो वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के, बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड होने वाला है। अगर आप चाह रहे हो कि कोई आपको गाइड कर दे इन 7 दिनों में, 15 दिनों में, तो मैं आपको यहां पर और मेरी टीम यहां पूरी तरह से आपको यहां पर फोकस करके टारगेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग बस आपको पढ़ाने वाली है। तो फटाफट यस सर वी वांट द क्लासेस, वी वांट द फ्री क्लासेस, एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।